दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस खंड से परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी यदि अच्छे से की जाए तो इस खंड में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न सही किए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के संपूर्ण घटनाक्रम को दो भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इसका पहला भाग। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पेट परीक्षा, कृषि सेवा परीक्षा, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इनके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से जुलाई 2021 अर्धवार्षिक घटनाक्रम की समसामयिकी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। आपको बताना है कि हाल में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। यानी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उसका नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। अगला प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। पीएस धामी यानी पुष्कर सिंह धामी को तीरथ सिंह रावत की जगह 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 उत्तर प्रदेश को शीर्ष सम्मान मिला है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों ये पुस्तक है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना हैं। इन्होंने जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन द्वारा लिखी पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का उद्घाटन या विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल में हैदराबाद स्थित ग्रैने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया है। तो ये है इंद्रजाल। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये है दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी और 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक इसने 6 वर्ष पूरे किए हैं। और डिजिटल इंडिया अभियान जो है भारत में विभिन्न सेवाओं और जो लेन देन है इन सब के डिजिटलीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा के लिए चुना गया है। तो ये हैं सिरिसा बांदला। दोस्तों सिरिसा बांदला कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है। तो ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है।
तो ये है दोस्तों अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का परीक्षण 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है गोवा। जून 2021 में ये रेबीज से मुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र EID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों पंजाब। दोस्तों, नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉन पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने UK को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का जून 2021 में निर्यात किया? तो उत्तर है बिहार। दोस्तों, बिहार ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर में आवेदन किया गया है? तो जाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है उसका नाम है जायकोव-D। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने हाल में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थापन मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये है IIT रोपड़। दोस्तों, IIT रोपड़ द्वारा भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थापन मशीन जीवन वायु विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है। अगला प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है। ये तमिलनाडु सरकार है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों में पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत सरकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जियाड्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव यस नारायण भी तमिलनाडु सरकार के इस राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा उसका नाम क्या है? तो ये है INS विक्रांत। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया है? तो रबर का GM पौधा गुवाहाटी असम में रोपण किया गया है इसका। अगला प्रश्न है, जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर मावया सूदन है। तो याद रखिए, फ्लाइंग ऑफिसर मावया सूदन ये फाइटर या भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है? स्फूर्ति प्रिया को। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय या थीम क्या था? तो उत्तर है स्वास्थ्य के लिए थीम यानी योगा फॉर वेलनेस। दोस्तों, 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय स्वास्थ्य के लिए योग या योगा फॉर वेलनेस था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में GI टैग प्राप्त जलगांव केला की पहली खेप किस शहर को निर्यात की गई है? तो जलगांव केला की पहली खेप दुबई को निर्यात की गई है। और अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये है दोस्तों साल्ट कार्यक्रम, जो
आंध्र प्रदेश की योजना है। इसका पूर्ण रूप है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफार्मेशन। तो साल्ट कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने 1860 करोड़ रुपए की जो है ऋण मंजूर किया है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये अभियान है जान है तो जहान है, कोरोना टीकाकरण का जनव्यापी जागरूकता अभियान। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। दोस्तों बायोटेक कंपनी माई लैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो ये गुजरात में पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप समझौता किया है? तो ये है दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के साथ के लिए भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल में तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया? तो उत्तर है दोस्तों ओडिशा में। ओलिव रिडले कछुए जो हैं यहाँ पे भीतरकनिका में आते हैं यहाँ प्रजनन के लिए, और उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड ताज होटल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य में हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो याद कर लीजिए दोस्तों, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग। नमस्ते योग आयुष मंत्रालय द्वारा 11 जून 2021 को 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नमस्ते योग मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 29 जून 2021 को अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश के चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात प्रयोग की अनुमति दी है? तो मॉडर्ना वैक्सीन है। मॉडर्ना वैक्सीन दोस्तों अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित की गई है। और इसके बारे में एक तथ्य और है कि इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू किया गया है? तो ये बेंगलुरु में, और इसे दोस्तों बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी BVLOS मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। अगला प्रश्न है कि जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है? तो कोविसेफ सड़क दोस्तों ये मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रति जागरूकता और टीकाकरण को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों असम। और अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसको कि शॉर्ट में NCPCR कहा जाता है, इसने हाल में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के संबंधित समस्या के समाधान के लिए
किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की समस्या के समाधान के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है? तो ये ट्विटर है। और CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल में ही प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वास्तिक। ऐसे पूछ सकता है कि स्वास्तिक क्या है? तो दोस्तों स्वास्तिक प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने की एक प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकॉनमी मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों नॉलेज इकॉनमी मिशन योजना की शुरुआत केरल द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो दोस्तों असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना रिजर्व को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो ये दोस्तों कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये है इंदौर में नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक, यानी इंदौर में नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन जो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। और ये जो है एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। अगला प्रश्न है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो सही उत्तर है रिया चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष चांदोरकर को। अगला प्रश्न है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 यूनिवर्सिटीज़ की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है? दोस्तों ये संस्थान हैं IISc बंगलुरु, IIT रोपण और IIT इंदौर। अगला प्रश्न है, 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और जन कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये राज्य है दोस्तों कर्नाटक, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि WWF इंडिया ने हाल में अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तर है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। अगला प्रश्न है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों केरल राज्य का SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य है? तो ये है ओडिशा। और अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लागर एंटी-टैग विकसित किया है? तो उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण ने
कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लागर एनटीटेक का विकास किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल ने अपना पहला सैन्य अभ्यास 18 से 19 जून 2021 के बीच किस खाड़ी में किया? तो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना ने पहला सैन्य अभ्यास अदन की खाड़ी में किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना ने हाल में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन सा है? तो ये है RDSO यानी अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। ये केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला भारत का पहला निकाय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो ये है युवा प्रधानमंत्री योजना, जो युवा लेखकों को उनकी मदद के लिए या सलाह देने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है? तो सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी देने वाला राज्य आपका केरल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। और दुनिया की सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इसको नवंबर 2021 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। दोस्तों, चीता को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पुनः बसाने की योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम को। दोस्तों, भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप का निर्यात बिहार से यूनाइटेड किंगडम को किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों के चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया है? तो ये गुजरात राज्य में। और अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर है कुवैत, ओमान, बहरीन, UAE, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब। यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हाग को संरक्षित किया गया है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे दुर्लभ और छोटे जंगली सुअर को मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है अंकुर योजना, जिसमें नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT इसने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मापदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, ये इस बांध का नाम है मेकेदातु बांध और ये कर्नाटक में निर्माणाधीन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके या निर्माणाधीन बांध के निर्माण में मानदंडों का उल्लंघन करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित किया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस राज्य के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने राज्य में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है? तो असम के हेमंत बिस्व शर्मा ने गार्जियन मिनिस्टर बनाया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो एक है ताउते जो कि अरब सागर में आया था और दूसरा है यास, ये बंगाल की खाड़ी में आया था।
अगला प्रश्न है, हाल में भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता वी ओलेटी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गीरिया से संबंधित फूलों के एक पौधे की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम से फूलों की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। दोस्तों, इस नई प्रजाति का नाम आर्गीरिया शरद चंद जी रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? तो ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवाओं को शामिल करने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन हैं? तो ये संजय दत्त हैं। अगला प्रश्न है कि कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए, वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, हायर बेकर मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लामेता घाट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो सही उत्तर है झारखंड, यानी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा और इन्हें चिपको आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो ये है INS राजपूत। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद के लिए किस योजना की घोषणा की थी? तो ये था मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल में ही राज्य में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने। और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा हरियाणा में बंदर जनगणना आयोजित की गई थी। चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हाल में DRDO ने किस नाम से कृत्रिम एल्गोरिदम को विकसित किया है? तो ये है आत्मन AI, जो कि कोविड-19 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो है DRDO द्वारा कृत्रिम एल्गोरिदम को विकसित किया गया है, जिसका नाम है आत्मन AI। अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो दोस्तों, 11 मई 2021 को जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां हाल में फैले अफ्रीकी स्वाइन बुखार के कारण 300 से अधिक सूकरों को मार दिया गया? मेघालय में। और मई 2021 में कहां पर आसमानी बिजली गिरने से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों, असम के पहाड़ी कंडाली फॉरेस्ट रिजर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन है?
ये पंजाब है। और मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को तीसरा रैंक मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा हाल में अफ्रीकी वायलेट नामक एक पौधे की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? तो मिजोरम में। और हैदराबाद स्थित वह प्राणी उद्यान जहां हाल में कोविड-19 से लगभग 8 एशियाई शेर संक्रमित पाए गए, ये है नेहरू प्राणी उद्यान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मानस बिहारी जिनका हाल में निधन हो गया, इन्होंने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मिशन जो है तेजस, जो भारत का पहला हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मानस बिहारी ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया, जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो ये सैनिक युवराज सिंह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उज्ज्वला सिंघानिया हैं। और डीआरडीओ तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सकीय दवा जिसे हाल में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया है, तो ये है दोस्तों ड्रग्स डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG। ये दवा एक पाउच में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर पीना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने हाल में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये था दोस्त फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? तो ये पुडुचेरी राज्य है। और पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसी राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो मलेरकोटला। दोस्तों मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला, जिनको कि फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में या टॉप 10 में शामिल किया गया है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल में भारत में पाए जाने वाले किस कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये है B1617। दोस्तों WHO द्वारा वर्गीकृत B1617 वेरिएंट कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है जो अधिक ट्रांसमिसिबल है और इसे डबल म्यूटेंट वैरियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया गया है। तो मिशन हौसला कोविड-19 रोगियों के ऑक्सीजन, दवा, बेड उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ब्लैक फंगस बीमारी को। और ब्लैक फंगस दोस्तों कोविड-19 संक्रमित मरीजों के आँख में होने वाला संक्रमण है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी के किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है पाइथन 5। देखिए DRDO द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी के पाइथन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है, भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नागल्ला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ और KRI नागल्ला 402 किस देश की पनडुब्बी है? तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया है? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल में किन्हें फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा घोषित किया? पत्रकारों को। और मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन सिक्किम में किया है। अगला प्रश्न है, असम की पहली महिला IAS अधिकारी जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पारुल देवी दास ये असम की पहली महिला IAS अधिकारी थीं जिनका 26 अप्रैल 2021 को निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए हाल में किस ऑपरेशन का शुरू किया गया है? तो ये है कोजीत ऑपरेशन। कोजीत ऑपरेशन सशस्त्र बलों द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कोजीत परियोजना या ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल में भारत के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बना है? ये रूस है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया? तो आनंदम सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन IIM जम्मू में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अगला प्रश्न देखिए, पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? तो ये था INS जलाश्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है उड़ीसा राज्य। दोस्तों, उड़ीसा राज्य पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में। और अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है। और अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? तो ये मेघालय में है। और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है, तो ये युद्धाभ्यास है डेजर्ट फ्लैग। दोस्तों, UAE द्वारा मार्च 2021 में एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास, उसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है, उसका नाम था डेजर्ट फ्लैग। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो 2 जुलाई 2021 को। और वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर घोषित किया गया है? तो भारत का बंगलुरु शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया है? तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया है? तो ये है दोस्तों मैत्री सेतु, जो भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और इजरायल की वह कंपनी जिसने कोविड-19 ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य किया है? तो ये है प्रेमास बायोटेक भारत और आर्म्ड फार्मास्यूटिकल्स इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से ओरल वैक्सीन कोविड-19 का विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है? ये राजस्थान राज्य है। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि शार्ट में सिप्री कहा जाता है, इसके द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो उत्तर है भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देश जो हैं, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत है, चौथे स्थान पर रूस और 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च वाले 5 बड़े देश। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन किया गया है? तो इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो दोस्तों अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है वैशाली हिवासे, जो सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर रूस है। अगला प्रश्न, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, वह पर्वतारोही जिसने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करके ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते, इन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करके जो है पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 49वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में। और दोस्तों जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हीलिंग स्टेशन में कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है। और हाल में केंद्र सरकार ने जायडस कंपनी की किस दवा को
कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये है वीराफिन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो ये है दोस्तों स्वामित्व योजना। इसका नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस NV रमन्ना। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक अमिताभ घोष की हाल में प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? तो ये पुस्तक है लिविंग माउंटेन। दोस्तों द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की हाल में प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो वन चिकित्सा यानी फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर उत्तराखंड में खोला गया है। अगला प्रश्न है, 13 से 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित 6वें रायसीना डायलॉग 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया है? तो गुजरात के मेहसाणा के फड़ीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है। अगला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत का रैंक काफ़ी नीचे है, 142वां रैंक मिला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। और अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं JC मुर्मू। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 87 यानी 87वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इनको नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये स्थान है महेंद्रगिरी। दोस्तों महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति और गंजाम जिलों में लगभग 4,70,955 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थानों को सिर्फ 100वें स्थान मिला है? तो ये संस्थान 12 संस्थान हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है दोस्तों सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV-C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? तो सतीश धवन उपग्रह जो है यहाँ से ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का सुरक्षित डिजिटल कार्ड अंतरिक्ष में भेजा गया। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजिनिया फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो उत्तर है ब्राजील का उपग्रह है अमेजोनिया 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का केंद्रीय थीम।
अगला प्रश्न है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये मिशन है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग। दोस्तों गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग की पहचान करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिकिरसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए हैं। ये गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और दोस्तों भीमबेटका से सबसे पुराने शैल चित्रकारी या शैलाश्रय के प्रमाण भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो उत्तर है लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है बिहार, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय या स्किल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है? तो असम के दर्रांग जिले में उत्तरी पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान की शुरुआत कब की है? तो ये 22 जनवरी 2021 को। और अगला प्रश्न है 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ से हिसार में। अगला प्रश्न है दोस्तों फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो ये तमिलनाडु के सलेम के थलाईवासल में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो याद रखिएगा समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुण्यतिथि को है समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो दिल्ली पुलिस की जाट रेजिमेंट को दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी का जो है पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये प्लेटफॉर्म है संदेश। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसके द्वारा एक संदेश नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। और देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसका उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को कहाँ किया गया? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में 20 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई? तो ये शहर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। दोस्तों हैदराबाद को जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये उड़ीसा में। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो उत्तर है दोस्तों 30 जनवरी 2021 को।
अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। तो ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने वाला पहला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, हाल में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र 2020 रैंक जो है इंडेक्स में भारत 53वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। तो ये था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो असोम माला कार्यक्रम राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये ट्रस्ट है प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष दोस्तों मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है। तो बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अलापुझा केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव यानी ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। याद रखिए, खोनोमा गांव। दोस्तों, नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर ये गांव है जिसको देश का पहला हरित गांव या ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, खोनोमा गांव, नागालैंड। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। तो बांग्लादेश की सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान अब की बार 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर यानी परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया। तो भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क को हल्द्वानी नैनीताल में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है। तो ये केरल राज्य है और वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है। तो ये है पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है। तो ये शब्द है आत्मनिर्भरता। याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश क्या था। तो ये बांग्लादेश था। और अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI
करप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत का रैंक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 86वां रैंक है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक है? ये 7वां रैंक है। और देखिए 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो एक प्रश्न यहाँ से और है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2021 की थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ, इन्फॉर्म्ड। अगला प्रश्न है, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहाँ पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो दोस्तों देश का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 के आखिरी सप्ताह में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये है सी ब्रिज। सी ब्रिज यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, वह शहर जहां हाल में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया जा रहा है? तो अबू धाबी में। और जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ग्रीस यानी यूनान दोस्तों जून 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। आपके लिए एक प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? अगला प्रश्न है, वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क, देखिए विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए? तो ये कंबोडिया है। और जून 2021 में किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये देश है फिलीपींस। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर है कोलंबिया। दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक तितली यानी बटरफ्लाइज की प्रजातियां कोलंबिया में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन है? तो ये हैं झांग होंग जो कि चीन के हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये चीन है। और दोस्तों चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश बना है। अगला प्रश्न है, खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह 1 किलो वजनी का केप केनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कमर अल कुवैत। दोस्तों कुवैत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है जिसका नाम है कमर अल कुवैत। अगला प्रश्न है, 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? तो ये प्रणाली है सी ब्रेकर। देखिए सी ब्रेकर इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है जिसका नाम है सी ब्रेकर। अगला प्रश्न है, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्विटर ने 28 जून 2021 को किसे भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? जेरमी केसल अमेरिका को। जेरमी केसल को ट्विटर ने भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, वह यूरोपीय देश जहां के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो दोस्तों ये स्वीडन में। और 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट का इस वर्ष का मुख्य विषय था रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है वीसा वुडसैट।
अगला प्रश्न है, जून 2021 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को देश का सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है महमूद जमाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2002 में आईआईटी मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये सत्या नडेला। और हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माने जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया, तो इसका नाम है एप्पल डेली। ये हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माना जाता था, लेकिन इसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है? रूस ने। और अगला प्रश्न है, जून 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में किसे हसन रूहानी की जगह ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इब्राहिम राइसी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न है, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ये है दोस्तों अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। ये विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम क्या थी? तो सही उत्तर है एक्ट नाउ एंड लेबर। ये 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये देश हैं ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गैबन। अगला प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के कार्निवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 देशों के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? तो उत्तर है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने। दोस्तों 15 जून 2021 को कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है? तो ये है इजराइल। देखिए जून 2021 में दुनिया का पहला मास्क फ्री देश इजराइल बना है। अगला प्रश्न है, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल में शुक्र ग्रह यानी वीनस के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दोस्तों शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इस वर्ष का थीम क्या था? तो सही उत्तर है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का 2021 का थीम था। दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश इटली है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी डे इस वर्ष की थीम क्या है? तो 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाए गए 2021 वर्ष में इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो ये जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट यानी 1038 किलोमीटर से गुजरा? तो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, इसके नज़दीक से जूनो जून 2021 में गुजरा है। अगला प्रश्न है, 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम क्या थी?
तो ये था बिल्ड बैक बेटर। दोस्तों ब्रिटेन के कार्बिस में आयोजित G7 समिट का 2021 का थीम था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी है? तो ये रवांडा में नरसंहार के लिए फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने क्षमा मांगा है। अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा मई 2020 में यूरोप में स्टीड फास्ट डिफेंसर 11 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? तो नाटो ने। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये एक सैनिक गठबंधन है जिसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी। अगला प्रश्न है, यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान दिवस है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए नाविक दिवस डे ऑफ द सी फेरर का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था अस्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का थीम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया है? बोत्सवाना में। और अगला प्रश्न है, इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह जून 2021 में नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ये है नफ्ताली बेनेट। दोस्तों नफ्ताली बेनेट को इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की जगह जून 2021 में नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसान में बर्ड फ्लू का पहला केस पिछले दिनों किस देश में मिला? तो चीन में। और अगला प्रश्न है, हाल में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो दोस्तों हिंद महासागर में चीन द्वारा लामू पोर्ट जो कि मांडा खाड़ी में है इसको विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियंस डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया गया है? तो ये है ब्लू नेचर अलायंस। दोस्तों ब्लू नेचर अलायंस आगामी 5 वर्षों में जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक नया वैश्विक समुद्री पहल है जिसका नाम है ब्लू नेचर अलायंस। अगला प्रश्न है, हाल में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? तो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो बी एंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज। अगला प्रश्न है, हाल में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने किस प्रजाति की मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट से हटाकर कम से कम चिंता यानी लिस्ट कंसर्न का दर्जा प्रदान किया? तो ये था ब्लू फिन महिसीर। ब्लू फिन महासीर इसको दोस्तों रेड लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जो है लुप्तप्राय से हटाकर कम से कम चिंता यानी लिस्ट कंसर्न का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह हाल में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमात को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जहां विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का शहर है और कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण इसको दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वह अफ्रीकी देश जहां माउंट मीरागोंगो ज्वालामुखी में लगभग 2 दशकों के बाद मई 2021 में विस्फोट हुआ है? तो ये है कांगो के गोमा शहर के निकट माउंट मीरागोंगो, जिसमें 2 दशकों के बाद विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कापरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पुष्ट अंटार्कटिका से टूटे दुनिया के सबसे पहले बड़े 4320 वर्ग फीट हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये है A67। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो टर्टल्स रॉक। दोस्तों टर्टल्स रॉक जो था ये 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस का इस वर्ष का थीम था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार द्वारा हाल में घोषित वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। और वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुई थी? तो 26 मई को। दोस्तों वर्ष 2021 में पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून 26 मई 2021 को घटित हुई थी। और अगला प्रश्न है, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में वैशाख दिवस कब मनाया गया? 26 मई को। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मई 2021 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हुए उसकी एयरलाइंस को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये है बेलारूस। बेलारूस के खिलाफ यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और उसकी एयरलाइंस को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अर्धवार्षिक घटनाओं की वार्षिकी, अर्धवार्षिकी या अर्धवार्षिक घटनाएं जनवरी से जुलाई 2021 तक के, इसका पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे और ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा। अगला भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।